इस वक्त आपको छत्तीसगढ़ के कोरोना के आंकड़ों से अपडेट करते हैं। आज एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। आंकड़ों पर एक नजर डालिए आप। छत्तीसगढ़ में आज 14,098 मरीजों की पुष्टि की गई है। एक साथ ये बड़ा आंकड़ा 14,098 का, इसके साथ ही 24 घंटे में 123 मरीजों की मौत भी हुई है। तो ये एक बड़ा आंकड़ा मौत का भी प्रदेश में सामने आ रहा है। 24 घंटे में 123 मरीजों की मौत प्रदेश में हुई है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा ये माना जा सकता है। छत्तीसगढ़ में अब तक 4,32,776 लोग संक्रमित हो चुके हैं कोरोना संक्रमण से। वहीं मौत के कुल आंकड़े की बात करें तो 4,777 मरीज अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं संक्रमण की वजह से। इसके साथ ही आज डिस्चार्ज होने वाले आंकड़े पर भी एक नजर डालिए। 4,668 मरीज आज डिस्चार्ज भी किए गए। जिलेवार संख्या की अगर बात करें तो देखिए, स्वस्थ होने वालों का कुल आंकड़ा आपको पहले बता दें। अब तक 3,42,139 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 85,860 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। रायपुर से 3,797 केस, दुर्ग से 2,272 मरीजों की पुष्टि की गई। तो वहीं राजनांदगांव से 978, बिलासपुर 895 संक्रमितों की पुष्टि की गई है। तो ये बड़ा आंकड़ा हर जिले से सामने आ रहा है। रायपुर से 3,797 मरीजों की पुष्टि की गई है। इसके साथ ही एक्टिव केस की संख्या पूरे प्रदेश में बढ़कर अब 85,860 पर पहुंच गई है। ये आंकड़ा एक बार फिर से जिलेवार आप देखिए। रायपुर से 3,797, दुर्ग से 2,272 केसों की पुष्टि की गई। तो वहीं राजनांदगांव से 978, तो बिलासपुर से 895 केसों की पुष्टि की गई है। तो लगातार हर जिले से इसी तरह से संक्रमित सामने आ रहे हैं। बलौदाबाजार से 717, तो कवर्धा से 538 मरीजों की पुष्टि की गई है। महासमुंद से 533 मरीज सामने आए। तो वहीं रायगढ़ से 480 मरीज। तो ये एक चौंकाने और डराने वाला आंकड़ा। एक नजर में ये पूरा आंकड़ा आप देखिए। 14,098 केस आज सामने आए हैं। वहीं ठीक होने वालों का आंकड़ा 4,678। मौत के आंकड़े को आप देखिए। 123 मरीजों ने आज दम तोड़ा है कोरोना संक्रमण की वजह से। निश्चित तौर पर एक गंभीर आंकड़ा, एक डराने चौंकाने वाला आंकड़ा, लेकिन इसके साथ ही आपको ये सतर्क रहने के लिए समझाइश देता हुआ आंकड़ा कि अब आप चेत जाइए, अब सचेत हो जाइए, आप सतर्क हो जाइए और इस स्थिति को गंभीर जो होती जा रही है स्थिति, इसे गंभीरता के साथ समझिए, जिम्मेदारी निभाइए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, प्रदेश में कोरोना के आंकड़े हर दिन चौंका रहे हैं, हर दिन डरा रहे हैं। हर रोज एक ऐसा आंकड़ा जो पिछले आंकड़े को के रिकॉर्ड को तोड़ देता है। 14,098 का यह रिकॉर्ड आंकड़ा आज सामने आया है। निश्चित तौर पे रचना जी, जिस तरीके से ये जो लगातार जो कोरोना संक्रमण का जो ग्राफ, जो मरीजों का ग्राफ जो बढ़ रहा है, निश्चित तौर पे ये डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं और लगातार बहुत तेजी से ये आंकड़ा जा रहा है। अगर रोज की अगर बात करें तो एकदम डबल ट्रिपल परसेंटेज के हिसाब से जो मरीज हैं वो सामने आ रहे हैं, जो संक्रमित मरीज हैं, क्योंकि टेस्टिंग हो रही है। टेस्टिंग के हिसाब से जिस तरीके से जो रिपोर्टें आ रही है उसके आधार पर ये सब आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो आज 14,098 मरीज, मतलब अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा इसको बोल सकते हैं कि ये संक्रमण का 14,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। अगर यहाँ पे 24 घंटे में अगर पूरे प्रदेश में अगर बात करें मौतों के बारे में तो कुल 123 मौतों की यहाँ पे पुष्टि हुई है, जो कोरोना संक्रमण की वजह से उसमें मौत हुई है। तो ये अब तक ये भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा जो अभी तक का जो पूरे प्रदेश में ये आंकड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से जो हालात हो रहे हैं, अगर सभी जगह से जो खबरें आ रही हैं वो काफी चौंकाने वाली हैं। जिस तरीके से लगातार लोगों के मौतों का सिलसिला यहाँ पे जारी है, तो निश्चित तौर पे ये सब देख के लोगों को समझना होगा, इसको सीख लेनी पड़ेगी, सबक लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से शासन प्रशासन ने सारी कोशिशें इसमें की हैं, पूर्ण लॉकडाउन कर रखा है कि राजधानी में कि लोग सुधरे, चेन टूटे, लेकिन उसके बावजूद भी जो शासन प्रशासन के लाख प्रयास हैं, उसके बावजूद भी लोग अभी भी सड़कों पे निकलते हैं, छुप के निकलते हैं, जबकि इसमें जो ये तो निश्चित तौर पर तहसीन एक बहुत ही गंभीर विषय है कि इतने बड़े आंकड़ों के बाद, इतने डराने चौंकाने वाले आंकड़ों के बाद भी लोगों की गंभीरता देखने को नहीं मिल रही है। लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात करें राजधानी रायपुर की तहसीन, तो रायपुर में 3,797 मरीज
सामने आए हैं। इसके साथ ही मौत का आंकड़ा भी राजधानी में बेहद ज्यादा है। क्या वजह निकलकर सामने आ रही है इतने बड़े आंकड़े की सिर्फ राजधानी में? देखिए, जिस तरीके से राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो जिस तरीके से आज जो आंकड़ा आया है 3,797, सिर्फ 3 कम 4,000 के आसपास जो ये आंकड़ा आया है, मतलब सिर्फ 3 लोग इसमें कम हैं। तो अगर ये जो आंकड़ा जो लगातार आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी रायपुर में जो टेस्टिंग हो रही है, जो उसकी रिपोर्ट आ रही है, उससे ये आंकड़ा बढ़ रहा है। और इसमें एक बात और बताना चाहूंगा कि अभी ये आंकड़ा जो जानकार जो लोग बताते हैं, ये आंकड़ा अभी और बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से जो रिपोर्टें जो थोड़ा लेट आ रही हैं, वो एक और कारण है जो इस तरीके से जो अभी इतने आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन लोगों का जो जानकार है, खासतौर से डॉक्टरों का जो कहना है कि जिस तरीके से जैसे जैसे रिपोर्ट आएगी वैसे वैसे काफी लोगों का ये संक्रमण का जो आंकड़ा है, ये ग्राफ है, ये और बढ़ेगा। तो अगर इस तरीके अगर बात करें 3,797 राजधानी रायपुर का आया है। और अगर मौतों की अगर बात करें यहाँ पे, तो मौत जो है, क्योंकि जो लोग हैं इसमें, जो जिस तरीके से डॉक्टरों का ये कहना है कि लोग उसको एक मामूली बुखार और नजला जुकाम समझ के उसको अपने घर में पहले इलाज कर लेते हैं। जब 3 से 4 दिन हो जाते हैं तब वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तब टेस्टिंग कराते हैं, तो उससे हालात जो है वो काफी बिगड़ जाते हैं। तो खुद डॉक्टर भी इस बात की अपील करते हैं, शासन प्रशासन भी इस बात की अपील करता है, IBC 24 भी इस बात की अपील करता है लोगों से कि अगर आपको जरा से भी कुछ लक्षण लगे, शुरुआती लक्षण लगे, तो तुरंत टेस्ट कराइए, डॉक्टर की सलाह लीजिए और एक घर में अपने आइसोलेट हो जाइए। अगर आपको जरूरत है तो आप अस्पतालों में जाइए, डॉक्टरों की सलाह लीजिए। लेकिन क्या हो रहा है अमूमन राजधानी में भी, जबकि राजधानी पूरे राज्य की राजधानी है, वहां पे जो लोग हैं उसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। लेकिन जबकि डॉक्टर खुद बोलते हैं, जो जानकार हैं, वो ये कहते हैं कि इस बार का जो वायरस है काफी हैवी वायरस है और ये काफी नुकसान पहुंचाने वाला है और इसके अभी लक्षणों का अभी तक पता नहीं है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इतने बड़े आंकड़े आने के बाद, चौंकाने वाले आंकड़े आने के बाद, अगर लोग नहीं समझे, राजधानी के लोग नहीं समझे, प्रदेश के लोग नहीं समझे, तो निश्चित तौर पे ये आंकड़ा जो है काफी लंबा और काफी ऊपर तक जाने की बात जानकार कहते हैं। जी निश्चित तौर पर तहसीन, और ये वक्त ये नहीं सोचने का है कि कोई और तो नहीं कर रहा तो हम क्यों करें। इस वक्त सबसे ज्यादा सतर्क खुद को रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ये निश्चित तौर पर बेहद भयावह है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन। और IBC 24 दर्शकों से यही अपील करता है कि आप आंकड़े देखिए और इन आंकड़ों को देखकर समझिए कि स्थिति कितनी गंभीर होती जा रही है। आप घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए।